दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स ने अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इनमें से कुछ तो कामयाब हुए तो कुछ नाकामयाब भी। उस वीडियो के अंत में मैंने आपको ये प्रॉमिस भी किया था कि जो बाकी बचे हुए कलाकार हैं उनके बारे में भी मैं अगले वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा कि कैसे इन्होंने भी अपने बच्चों को इंडस्ट्री में लॉन्च किया और उनके बच्चों ने आगे चलकर कैसा परफॉर्म किया। जैसे अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन, विनोद खन्ना के बेटे अक्षय और राहुल खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और बेटे लव सिन्हा, फिरोज खान के बेटे फरदीन खान और उनके ही भाई संजय खान के बेटे जायद खान, रणधीर कपूर की बेटियां करिश्मा और करीना कपूर, तो शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान और बेटी सोहा अली खान, और भी कई नाम हैं जिनमें से कुछ ने तो अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले स्टार सन और राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर और गुजरे जमाने की सफल अभिनेत्री बबीता की बेटियों करिश्मा और करीना कपूर से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राज कपूर ने समय समय पर अपने तीनों बेटों रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर तीनों को फिल्मों में लॉन्च किया, मगर कभी भी अपनी बहू बेटियों को फिल्मों में काम करने नहीं दिया। उस समय ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि कपूर खानदान की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती हैं, और ये बात उनके जिंदा रहने तक कायम भी थी। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी बड़ी बहू बबीता ने अपने खानदान की इस रवायत को तोड़ दिया। वे अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करने देने के पक्ष में थी, लेकिन रणधीर कपूर इस बात के सख्त खिलाफ थे। जब उनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर बड़ी हुई तो उनकी मां उनको फिल्मों में ब्रेक दिलाने को लेकर कोशिशें करनी शुरू कर दी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1991 में करिश्मा को साउथ के डायरेक्टर के मुरली मोहन राव की फिल्म प्रेम कैदी से ब्रेक मिल गया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे करिश्मा को फिल्मों में काम मिलने लगा और फिर उसने आगे चलकर अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में भी की, जैसे जिगर, अनाड़ी, राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, जीत, राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है। राजा हिंदुस्तानी के लिए तो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, तो दिल तो पागल है के लिए नेशनल और फिल्म फेयर दोनों अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में। इसके बाद तो उन्होंने अपने करियर में और भी कई महत्वपूर्ण फिल्में की और इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन कही जाने लगी। 90 के दशक में वे श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के जितना ही पॉपुलर हो गई थी। इसी दौरान रणधीर कपूर की छोटी बेटी करीना कपूर भी फिल्मों में भाग्य आजमाने के लिए मैदान में आ गई और उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक फिल्म रिफ्यूजी से मिला। इस फिल्म में उनके को स्टार थे अभिषेक बच्चन और फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था वही बॉर्डर वाले जेपी दत्ता ने, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। इसके बाद करीना ने और भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे मुझे कुछ कहना है, यादें, अजनबी, अशोका, कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म के बाद तो करीना को स्टार स्टेटस मिल गया था और फिर तो उसके बाद उसके पास फिल्मों की झड़ी जैसी लग गई, जैसे मुझसे दोस्ती करोगे, तलाश, लेट्स द हंट बिगिन, खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, LOC कारगिल, चमेली, फिदा, ऐतराज, हलचल, जब वी मेट, ओमकारा, डॉन और 3 इडियट्स। ये उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और फिर उसके बाद करीना ने गोलमाल 3, बॉडीगार्ड, रावण, एक मैं और एक तू, एजेंट विनोद, हीरोइन, दबंग 2, सत्याग्रह, सिंघम रिटर्न्स, बजरंगी भाईजान, उड़ता पंजाब, वीरे दी वेडिंग, गुड न्यूज, अंग्रेजी मीडियम और लाल सिंह चड्ढा जैसी न जाने कितनी अच्छी और सक्सेसफुल फिल्में की। वे अपने दौर की टॉप की हीरोइनों में से एक थी। अब बात हो रही है करीना कपूर की, तो उन्हीं के साथ करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की बात कैसे न हो। अभिषेक बच्चन ने भी साल 2000 में
फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर उसके बाद तो उन्होंने लगातार 1 दर्जन फ्लॉप फिल्में दी। फिर साल 2004 में आई उनकी फिल्म धूम, जिसने उनको पहली बार सफलता का मजा चखाया। और फिर उसी साल आई फिल्म युवा, जिसमें उनके अभिनय को खूब तारीफ मिली। उसके बाद उन्होंने फिल्म सरकार, कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली और गुरु में भी शानदार काम किया। फिर उन्होंने 10, धूम 2, धूम 3, दोस्ताना, बोल बच्चन, हैप्पी न्यू ईयर और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में भी काम किया, जो कि 2 या उससे ज्यादा हीरो वाली फिल्में थी। इसलिए फिल्म की सफलता का क्रेडिट तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन असफलता में वे जरूर भागीदार बन गए। फिर उनकी फिल्में आई झूम बराबर झूम, लागा चुनरी में दाग और शूट आउट एट लोखंडवाला। ये फिल्में कुछ ठीक ठाक चली। फिर उन्होंने सरकार राज, मिशन इस्तांबुल, दिल्ली 6, रावण, खेले हम जी जान से, गेम और दम मारो दम जैसी फिल्में भी की। लेकिन इन फिल्मों के चलने या ना चलने से उनके करियर में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वे द बिग बुल जैसी फिल्मों में भी नजर आए, जिसमें उनकी काम की तो काफी सराहना की गई, लेकिन इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी। इसे डिज्नी हॉट स्टार ने प्रदर्शित किया था। फिर वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की बॉब विश्वास जैसी फिल्म में भी नजर आए, लेकिन यह फिल्म भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। अब वे बीच बीच में कुछ ऑफबीट फिल्मों में नजर आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वे किंग खान के साथ द किंग में विलेन बनकर नजर आने वाले थे। इस बात की तस्दीक उनके पिता अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके की थी, लेकिन पता नहीं ये प्रोजेक्ट क्यों ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस फिल्म से शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना को लॉन्च करने वाले थे। अब बात करते हैं अपने दौर की एक और स्टार हीरोइन शर्मिला टैगोर की और उनके बच्चों सैफ और सोहा अली खान के बारे में। तो बात सबसे पहले सैफ अली खान की। तो उन्होंने सबसे पहले फिल्म आशिक आवारा से साल 1993 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और इस फिल्म में ही उन्हें और उनकी हीरोइन ममता कुलकर्णी को बेस्ट डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हालांकि टेक्निकली उनकी पहली फिल्म यशराज बैनर की परंपरा थी, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील दत्त, विनोद खन्ना, आमिर खान और अनुपम खेर जैसे बड़े और मंझे हुए कलाकार थे, इसलिए इस फिल्म से उन्हें कोई खास फायदा या नुकसान कुछ नहीं पहुंचा। यह फिल्म आशिक आवारा से 2 सप्ताह पहले ही रिलीज हो गई थी। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन सैफ को लगातार फिल्में मिलती रही और धीरे धीरे सैफ इंडस्ट्री में अपना पैर जमाते गए। उन्होंने अपने करियर में सोलो कम और 2 स्टारों वाली फिल्में ज्यादा की हैं, जैसे ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनारी, यार गद्दार, तू चोर मैं सिपाही, दिल तेरा दीवाना, कच्चे धागे, हम साथ साथ हैं, दिल चाहता है, रहना है तेरे दिल में, कल हो ना हो, LOC कारगिल, हम तुम, परिणीता, ओमकारा और लव आजकल। फिर उनके करियर में डाउनफॉल आने लगा। आजकल वे फिर से इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आने लगे हैं और विलेन की भूमिका भी करने लगे हैं, जैसे विक्रम वेदा, आदि पुरुष और देवरा पार्ट 1। अब बात करते हैं उनकी बहन सोहा अली खान के बारे में, जो कि थोड़े से समय के लिए ही फिल्मों में आई और कुछ एक फिल्में करके कुणाल खेमू के साथ शादी करके अपना घर बसा रही है। उन्होंने अपना फिल्मी जर्नी साल 2004 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल मांगे मोर से शुरू किया था और फिर प्यार में ट्विस्ट, शादी नंबर 1, रंग दे बसंती, आहिस्ता आहिस्ता, खोया खोया चांद, वार छोड़ना यार जैसी फिल्में की। वे ज्यादातर ऑफबीट फिल्में करने के लिए जानी जाती हैं। अब जब बात हो रही है पटौदी खानदान की, तो उनके खानदान के लेटेस्ट डेब्यूटेंट सारा अली खान को कैसे छोड़ सकते हैं। सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से इंडस्ट्री में कदम रखा था, जिसमें उनके हीरो थे हरदिल अजीज मरहूम सुशांत सिंह राजपूत। और फिर उसी साल उनकी एक और फिल्म आई थी सिम्बा, जिसमें उनके हीरो थे रणवीर सिंह। दोनों ही फिल्में कॉमर्शियली सक्सेसफुल थी और उनकी गाड़ी चल निकली। फिर उन्होंने अपने पिता के ही सेम नेम वाली फिल्म लव आजकल, जिसमें उनके हीरो कार्तिक आर्यन थे, उसमें काम किया। फिर आई उनकी फिल्म कूली नंबर 1। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिर सारा ने अतरंगी रे, गैस लाइट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी की। अभी वो अपने करियर के शुरुआती दौर में है और जिस हिसाब से उनकी फिल्में प्रदर्शन कर रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्मों में उनका भविष्य उज्जवल है।
तो ये तो हुई पटौदी परिवार की फिल्मी कहानी। अब दोस्तों कुछ पुराने दौर के उन स्टार्सन्स के बारे में भी बात कर लें जिन्होंने फिल्मों में कदम तो रखा लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इनमें सबसे पहला नाम लेते हैं गुजरे जमाने के स्टाइल आइकॉन और डैशिंग स्टार फिरोज खान के बारे में और उनके बेटे फरदीन खान के बारे में। फरदीन खान ने भी साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन वह फिल्म कुछ खास चली नहीं। फिर उनकी कुछ और फिल्में आई जैसे प्यार तूने क्या किया, लव के लिए कुछ भी करेगा, कितने दूर कितने पास, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और खुशी। लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फिर धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर आने लगा। फिर फरदीन ने देव, फिदा, शादी नंबर 1, नो एंट्री, एक खिलाड़ी एक हसीना, प्यारे मोहन और हे बेबी जैसी फिल्में भी की, जिसमें कुछ फिल्मों में उन्होंने सेकंड और थर्ड लीड की भूमिकाएं की। लेकिन ये फिल्में भी कुछ खास नहीं चली और साल 2010 तक आते आते उनका करियर पूरी तरीके से बैठ गया। अभी हाल ही में उन्हें संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में देखा गया और जिसके बाद से वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अभी हाल ही के दिनों में उन्हें 1-2 फिल्मों में भी देखा गया जैसे खेल खेल में और विस्फोट, लेकिन ये दोनों फिल्में भी पिट गई। अब देखना यह है कि आने वाले समय में वे और कौन कौन सी फिल्मों में नजर आते हैं। बहरहाल फ्लॉप हीरो का तमगा तो उन्हें मिल ही चुका है। अब जब बात हो रही हो खान खानदान की तो उनके कजिन ब्रदर जायद खान की बात कैसे न हो। जायद के पिता संजय खान फिरोज खान के सगे भाई हैं और एक समय में फिल्मों के स्टार हीरो रहे हैं। उन्होंने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी है, लेकिन उनका बेटा जायद खान फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। जायद ने अपना फिल्मी करियर साल 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से शुरू की, जो कि फ्लॉप हो गई। फिर उन्हें शाहरुख खान का सहारा मिला फिल्म मैं हूं नाम में। फिल्म तो हिट थी मगर इससे उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने वादा, शब्द, शादी नंबर 1, कैश और स्पीड जैसी फिल्में भी की, लेकिन ये सब की सब फिल्में फ्लॉप हो गई और उनका करियर उड़ान नहीं भर सका। फिर उन्होंने साल 2008 में अपूर्व लाखिया की फिल्म मिशन इस्तांबुल में विवेक ओबेरॉय के ऑपोजिट काम किया और फिर उसी साल सलमान खान के साथ वे युवराज में भी नजर आए। उसी दौरान उन्होंने एक बड़े बजट की भी फिल्म की जिसका नाम था ब्लू। वे सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ग्रॉसर रही। फिर साल 2010 में वे रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म अनजाना अनजानी में भी सपोर्टिंग रोल करते दिखे, लेकिन इससे भी उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और फिर अपने करियर को पंख लगता ना देख उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट। उसके बैनर तले उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, लव, ब्रेकअप्स और जिंदगी, लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फिर वे धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर होते चले गए। बात करते हैं बीते दौर के एक और स्टार विनोद खन्ना और उनके बेटे अक्षय और राहुल खन्ना के बारे में। तो पहले बात अक्षय खन्ना के बारे में कर लेते हैं। अक्षय खन्ना की फिल्मों में शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उनको उनके पिता विनोद खन्ना ने ही फिल्म प्रोड्यूस करके उन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र। साल 1997 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एवरेज रही थी। फिर उसी साल आई थी जेपी दत्ता की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर। उस फिल्म में उन्होंने अच्छा काम जरूर किया था, लेकिन फिल्म में इतने सितारों की भरमार थी कि वे उसी भीड़ में खो गए। फिर आई उनकी फिल्म डोली सजा के रखना, कुदरत, आ अब लौट चले, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बस वे मार्केट में जरूर बने रहे। फिर आई उनकी फिल्म ताल, दिल चाहता है और हमराज। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिर वे एलओसी कारगिल, दीवार, हलचल, 36 चाइना टाउन, सलामे इश्क, गांधी माई फादर, आजा नचले, रेस और नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में भी नजर आए, जो कि ज्यादातर 2 या 3 हीरो वाली फिल्में थी। इधर वे लगातार गंजे भी होते जा रहे थे, इससे भी उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी की जिसमें उन्हें शोहरत के साथ साथ क्रिटिक्स की भी सराहना मिली, जैसे मॉम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सेक्शन 375, सब कुशल मंगल और दृश्यम 2। फिलहाल वे ज्यादातर कैरेक्टर या विलन वाले रोल में ही नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना के बारे में। तो उन्होंने शुरू से ही अपने करियर में एक अलग राह पकड़ी थी। उनकी पहली फिल्म थी 1947 अर्थ, जो कि 1999 में आई थी।
इस फिल्म में उनके साथ हीरो आमिर खान और हीरोइन कोंकणा सेन गुप्ता थी। फिल्म को बनाया था दीपा मेहता ने, जो कि ऑफ बीट फिल्में बनाने के लिए जानी जाती है। इस फिल्म के लिए राहुल को बेस्ट मेल डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर इसके बाद उन्होंने 3 AM, बॉलीवुड हॉलीवुड, ऐलान, रकीब, दिल कबड्डी, लव आजकल और वेकअप सिड में भी काम किया। लेकिन इन सब फिल्मों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी करियर को बिल्कुल छोड़ ही दिया। अब बात करते हैं शॉटगन सिन्हा यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और बेटे लव सिन्हा के बारे में। तो बात पहले सोनाक्षी की। सोनाक्षी ने सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग से साल 2010 में इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन उनको कभी वैसी सफलता नहीं मिली जैसी कि करिश्मा और करीना कपूर को मिली थी। फिर उनकी उसी साल फिल्म राउडी राठौर भी आई, जो कि सुपर हिट थी। लेकिन उसी साल यानी कि 2010 में ही आई उनकी फिल्म जोकर फ्लॉप हो गई थी। फिर उसके बाद तो उनकी फिल्में लगातार आती गई, जिसमें कुछ तो हिट थी तो कुछ फ्लॉप, जैसे सन ऑफ सरदार, दबंग 2, हिम्मत वाला, लुटेरा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, बॉस, बुलेट राजा, आर राजकुमार, हॉलीडे, एक्शन जैक्सन, तेवर, ऑल इज वेल, अकीरा, टोटल धमाल, कलंक, खानदानी साफा खाना, मिशन मंगल, लाल कप्तान और दबंग 3। साल 2020 तक आते आते उनके करियर की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। आजकल वे शादी करके काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के बारे में। तो आपको पहले ही बता दें कि उनका फिल्मी करियर सिर्फ 3 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया। राज कंवर की शादियां, जो कि साल 2010 में आई थी, जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर फिल्म पलटन और साल 2023 में आई अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2, जिसमें सनी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सब फिल्मों से लव सिन्हा को कुछ फायदा नहीं हुआ और फिर वे धीरे धीरे अपने पिता की तरह राजनीति में अपना करियर तलाशने लगे। साल 2020 में उन्होंने पटना के बांकीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली और वे चुनाव हार गए। तो दोस्तों, ये रही कुछ और स्टार किड्स के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि अभी भी ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे रणवीर कपूर, राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह और नामासी, तनुजा की बेटी काजोल, नूतन के बेटे मोहनीश बहल, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की कहानी तो अभी बाकी ही है। इसके अलावा बीते जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना को कौन भुला सकता है। ठीक वैसे जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर और शशि कपूर के बच्चे कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर ने भी फिल्मों में कदम रखा था। अब इन सब के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो फिर इंतजार करें मेरे अगले वीडियो का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी कभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश बर्मन की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।